ओम नमः शेष भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों का सवाल था कि हमें भगवान के कौन से नाम का जाप करना चाहिए, कौन से नाम का सुमिरन करना चाहिए। देखो, जब भी कोई साधक भक्ति की ओर चलता है, शुरुआती तौर पर, जैसे कि एग्जाम्पल मैं अपने धाम के विषय में ही बता रहा हूँ, हमारा गौरी शंकर हनुमत धाम है। ये भगवान शंकर का मंदिर है, बराबर में गौरी शंकर, और इधर हनुमत धाम है ये। तो अब होता क्या है कि नए साधक आते हैं, आकर वो प्रभु को जय श्री राम, हनुमान जी को जय श्री राम कहते हैं, या हनुमान जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम श्री हनुमत ओम श्री हनुमत ओम श्री हनुमत में। और गणेश भगवान जी का भी ध्यान करते हैं। भगवान शंकर मंदिर में आते हैं तो ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। माँ भगवती का भी ध्यान करते हैं, शिव शक्ति गौराई का भी ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार बाहर भगवान विष्णु का स्थान है, माँ शनिदेव का स्थान है। तो इस प्रकार सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, सभी का नाम सुमिरन करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ना करने से ये करना भी उत्तम ही है, क्योंकि आप जितने भी नाम ले रहे हैं उस परमात्मा के ही हैं। संसार की तरफ से आपका मन हट रहा है, भगवान की भक्ति तरफ आपका मन जा रहा है, चाहे वो किसी भी नाम के माध्यम से जा रहा हो, किसी भी तरीके से जा रहा हो, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी जीवन में बहुत बड़ा पुण्य आपने कमा लिया कि आपके द्वारा ईश्वर का सुमिरन हो रहा है, चाहे किसी के रूप में हो रहा हो। दूसरी बात कि जब गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, ईश्वर चाहते हैं कि इसको सही मार्ग पर लेकर आना, सही दिशा इसको दिखाना, तो फिर वो एक अच्छे सच्चे गुरु से मिला देते हैं, या ऐसा कोई सत्संग से संबंधित कोई सत्संग सुना देते हैं, या कोई शास्त्र ऐसा सामने आ जाता है जिसको पढ़कर ये बोध हो जाता है कि अंतर आत्मा से कि हमें सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा किस नाम में रुचि है। फिर साधक उसी नाम का सुमिरन करता है, उसी नाम का जाप करता है। और जब वह उस नाम का जाप और सुमिरन करने लग जाता है तो वह धीरे धीरे परमात्मा के नजदीक पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। और यही वो तरीका होता है कि जब सच्ची भावना से बाहरी भाग दौड़ को समाप्त कर, मन की सब उथल पुथल को शांत करके बिल्कुल शांत भाव से अनन्य भक्ति के साथ जब साधक करुणा से भगवान को पुकारता है, शक्तियों को पुकारते हैं, किसी भी देवी शक्ति को, तो वह उनसे संभाषण कर पाता है, उनसे वार्तालाप कर पाता है, उनसे कनेक्ट हो पाता है। तो यही तरीका होता है कि हम किस प्रकार ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, किस प्रकार ईश्वर से हम संभाषण करते हैं, और कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा जपना चाहिए, कौन से नाम सबसे ज्यादा जपना चाहिए। ये मन अंतरात्मा और ईश्वर के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में, ईश्वर की अनुकंपा से अपने आप ही मन को अच्छा लगने लगता है कि मुझे ये मंत्र ज्यादा अच्छा लगता है, इस देवता की सेवा करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो वह अपने आप ही, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्मा अपने आप ही उसका चयन कर लेती है। और जब चयन कर लेती है तो वो उस रास्ते पर चलने के लिए साधक को प्रेरित करती है कि ये मार्ग तेरे लिए ठीक रहेगा। तो वह उसी मार्ग पर चल लेता है और उसी ईश्वर का ध्यान करता है और उसी ईश्वर के मंत्रों का जाप करता है। जब वह जाप करता है, ध्यान करता है, तो उसे मार्ग मिलता चला जाता है, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। सभी भक्तों को जय श्री राम।